वो आप जो पैकेज है वो ना दिया जाए, उसकी इमदाद ना की जाए, उसको रेस्क्यू ना किया जाए। और ये मैंने वाहिद मुल्क देखा है जिसके बसने वाले, रहने वाले बैरून मुल्क जाकर अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हो। शायद दुनिया में कोई और मुल्क मैंने नहीं देखा। लेकिन इन तमाम तर रेशा दवानियों के बावजूद, खतूत लिखने के बावजूद, लॉबी जो फर्म थी उनको हायर करके कांग्रेसमैन के जरिए पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर हमलावर होने के बावजूद आप रिजल्ट देखें इस पिछले 10 महीनों का, 8 महीनों का, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर किसी जगह मैं एग्जैजरेट कर दूं तो अपने सवालात में मुझे वो तस्सीह भी कर दीजिएगा, ताकि मेरी भी तस्सीह हो जाए और आवाम को भी हम कोई ऐसा झूठा बयानिया जो है उसको बनाने की हम कोशिश ना करें। सबसे पहली बात कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जो तरसीलात ज़र है, यानी बाहर से भेजने वाला जो सरमाया है पाकिस्तानियों का, वो पिछले जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 70 करोड़ डॉलर है। 21 अरब 70 करोड़ डॉलर, जिसके अंदर 7 से 8 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब से है। 21 अरब 70 करोड़ डॉलर, और जिसमें से 7.5 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब से है, 6 अरब डॉलर यूएई से है, 4 अरब डॉलर जो है वो यूके से है, 3 अरब डॉलर जो है वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज से है, फिर इसी तरह मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रियों से। ये सारा मिला के 21 अरब 70 करोड़ डॉलर बनता है। ये मोटी मोटी बातें, क्योंकि मैं कोई यहाँ पे बैठ के एफबीआर की नुमाइंदे की हैसियत से तो बात नहीं कर, एक पाकिस्तानी और एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से आपके सामने चीज़ें रखूँगा। ये तो हो गया पाकिस्तान की 76 साल तारीख में सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र यानी बाहर से भेज। दूसरा, आप करंट अकाउंट खसारा देखें कि आप देखें कि 950 अरब जो है पहली दफ़ा सरप्लस हुआ है, पहली दफ़ा सरप्लस हुआ है पाकिस्तान। ये जो पिछले तकरीबन 10 साल के अंदर जो सूरत हाल पैदा की गई थी, 10 साल नहीं मैं कहूँगा बल्कि 6 साल के अंदर, जो 4 साल पीटीआई के ख़ास तौर पे गुजरे हैं, उस दौरान जो तजारती खसारा उसको हमने सरप्लस कर दिया। ये भी आपके सामने है। तीसरी बात कि इंटरेस्ट रेट हमारे पास कहाँ था, 22%, 24%, वो 13 पे आया है, और इंशाल्लाह आने वाले 3 महीनों में हम सिंगल डिजिट पे उसको लेके जाएंगे। आईटी की पिछले साल की निस्बत और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, ये भी फैक्ट एंड फिगर आपके पास मौजूद हैं। कोई इसमें दूसरी बात नहीं है कि हम कहें कि अच्छा, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा था, जिस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट थी और जिस वक्त हम वेंटिलेटर पे थे, और जिस तरह 13 जमातों की हुकूमत थी, और उस मुश्किल हालात में शहबाज शरीफ साहब ने जो है इस मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। अब जाकर अल्लाह ताला के फजल कर से आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा होना शुरू हुआ, और वो ममालिक जो पाकिस्तान से भाग गए थे, जिसमें सऊदी अरब था, जिसमें चाइना था, टर्की था, यूएई था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से वो पाकिस्तान पर एक एतमाद कर रहे हैं और एक सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन जितने सऊदी इन्वेस्टर्स आए, यूएई से आए, चाइना से आए, और वो सारे के सारे जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब ये इकॉनमी ग्रो कर रही थी, ग्रो करना शुरू हो चुकी थी, तो कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान पर हमला आवर होना चाहते थे अपने इक़्तिदार की खातिर। उन्होंने 3 दफ़ा इस्लामाबाद पे हमलावर हुए, फिर उसके बाद 26 नवंबर वाला फाइनल जो हमला करके पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। और इसी दौरान आप देखें कि आज अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो है वो हमें आंखें दिखा रहा है, लेकिन ये सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत। और जब आपको को बाहर से आंखें दिखाए तो क्या कभी आप इस पर खुश हो सकते हैं? क्या कभी आप इस पर खुश हो सकते हैं कि आपके सैंक्शंस लगें और आपके तमाम ट्विटर अकाउंट और आपकी तमाम बैरूनी ममालिक में चलने वाली वो फैक्ट्रियाँ जो बैरूनी इमदाद के साथ अरबों रुपए की मदद से चलती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला आवर होने के लिए जिनको फंडिंग की जाती है, वो शादियाने बजा रहे हों, और वो सारे ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान पीटीआई के जो वहाँ के ओवरसीज़ हैं उनके नामों से हों, और फिर तीसरे दिन जाकर उन्हें होश आए कि नहीं, सैंक्शन जो लगी हैं ये गलत लगी हैं, ये मौजूदा हुकूमत की वजह से लगी हैं।
फिर भी उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं, और ये वही लोग हैं जो ये कहा करते थे कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, हम कोई गुलाम है। फिर कहा करते थे अगर आपको एब्सोल्युटली नॉट, आज वही उनके पांव पड़े हुए हैं अपने इक़्तिदार के लिए। चले पड़ जाएं आप इक़्तिदार के लिए उनके पांव, लेकिन ये खेल कैसा खेला जा रहा है कि आप हमारे सफारती ताल्लुकात, क्योंकि हम तो एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहेंगे, हम तो नहीं कहेंगे कि अमेरिका हमारे हैं, हमारा तो गैर जिम्मेदाराना कोई स्टेटमेंट ना अभी तक हुकूमत की तरफ से ना हमारे किसी और शख्स की तरफ से आया, ना आना है, क्योंकि हमने जब बात करनी है तो सबके साथ बराबरी की सतह पे करनी है, हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उन सफारती ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए आप अपने ट्विटर अकाउंट से गलत बयानी से कभी आप 26 नवंबर में 8,000 मिसिंग पर्सन का जिक्र करते हैं, कभी आप 2,000 लोगों का मरने का जिक्र करते हैं, कभी फेक आप लगाकर फोटोज और ब्लड दिखाते हैं ब्लू एरिया के अंदर, और उसको ह्यूमन राइट्स को दिखाते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, जिन ऑर्गेनाइजेशन को ना कश्मीर के अंदर और ना फ़लस्तीन के अंदर छोटे छोटे बच्चों का जो है और ख़वातीन का जो है, वो मर्दों का जो है वो खून नज़र आता है, क्योंकि वो मुसलमानों का खून है, इसलिए उनको नज़र नहीं आता। और आता क्या है, उनको ट्वीट करके उनको साथ ऐड करते हैं, उसको कहते हैं कि पाकिस्तान में ये वायलेशंस हो रही हैं, और फिर तमाम जो अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं उनके साथ टैग करते हैं, अपने ट्विटर को टैग करके कहते हैं कि ये चीज़ें सफारती ताल्लुकात को जी पाकिस्तान के फलां ने ये कह दिया। इंशाल्लाह ताला हम सबके साथ बराबरी की सतह के ऊपर। और दूसरी बात, पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम हो या मिसाइल प्रोग्राम हो, ये ना मेरी हुकूमत का है ना किसी इस्टेब्लिशमेंट का है, ये जो है 24 करोड़ आवाम की अमानत है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, किसी जगह नहीं होगा। लेकिन आप तो यहाँ तक कह आए हैं कैलिफोर्निया प्लान के अंदर कि हाँ जी आप हमें इक़्तिदार में ले आए, हम आकर पाकिस्तान के अंदर। और ये बानी पीटीआई ने एक दफ़ा नहीं कहा, याद होगा जब वो इक़्तिदार में थे, उन्होंने कहा था हमें 24 करोड़ आवाम को निकालना है, मुआशी इनकी हालत को बेहतर करना है, हम कब तक ये एटम को पालते रहेंगे, ये अल्फाज हैं उनके, निकाल दें। लेकिन मैं आपसे नहायत ही हम्बल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी कौम को कि इस वक्त हमने जो इस वक्त साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको हमने भांपना है। हम सियासत करते रहेंगे इस पाकिस्तान के अंदर। मैं तो मुज़ाकरात की बात हमेशा की जाती रही, मेरा स्टांस डे 1 से एक ही है, और अब अभी भी आपने देखा होगा कि मैं अपने स्टांस से एक लम्हे के लिए पीछे नहीं हटा। मैंने कहा कि 9 मई के जो मनसूबा साज हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, जब तक वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, तो ये जो सज़ाएं हुई हैं, इनको तो इनके ज़हनों को परगंदा किया, इनके ज़हनों को ख़राब किया। किस तरह? जिस तरह एक सुइसाइडर तैयार किया जाता है, सुइसाइडर तैयार करने वाला शख्स भी उतना ही मुजरिम है, उसका हैंडलर, उसका सहूलतकार और सुइसाइडर, ये सारे के सारे, बल्कि सुइसाइडर का जुर्म कम है, बल्कि जो उसको तैयार करता है उसका जुर्म ज़्यादा है। इसी तरह 9 मई और 26 नवंबर वाले दिन जो खून की होली खेलने का प्लान किया गया था, उसके जो मनसूबा साज हैं, वो जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, बानी पीटीआई की इस ख्वाहिश का भी पालन कर दिया गया है कि वो बार बार फुटेजेस का जिक्र करते थे, फुटेजेस का जिक्र करते थे, और वो फुटेजेस के साथ सबको सजाएं दी गई हैं। लेकिन ये सजाएं उस वक्त अपनी असल हैसियत पाएंगी या जस्टिफाई करेंगी जब इनके मनसूबा साथ, जिसमें बानी पीटीआई शामिल है, मैं तो कहता हूँ जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और उनको छोड़ा गया, वो भी उन मनसूबा साजों में शामिल थे, और उनको भी वही करार वाक़या सजा देनी चाहिए। और तीसरी बात, जो मैं बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूँ, कि एक तरफ आपको ये सैंक्शंस की बात की जा रही है, दूसरी तरफ आपको शाम मॉडल के ऊपर परखा जा रहा है, आपको इराक मॉडल के ऊपर परखा जा रहा है। आपको याद होगा, पूरी कौम को याद होना चाहिए, ये जो नौजवान नस्ल है शायद इसको तो पता भी नहीं कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की आबियारी किस किस ने कब की। इसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए, और इसके दरमियान जितने लोग हुक्मरान आए, ख्वाह वो डिक्टेटर थे, ख्वाह वो कोई भी थे, सिविल हुकूमतें थी, सब ने इसकी हिफाजत की। और उस वक़्त 79 के अंदर इजरायली जो वज़ीर आज़म था, उसने कहा कि पाकिस्तान इस्लामिक बॉम्ब बनाने जा रहा है, और 79 के अंदर इराक का रिएक्टर, एटमी रिएक्टर प्लांट जो था, उसको तबाह किया गया था।
79 के अंदर, उस वक्त तो कई बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए होंगे। लेकिन आज उसी शाम मॉडल के ऊपर जत्थों की हुकूमत कायम करने की कोशिश की जा रही है। वो BLA की सूरत में हो, वो ख्वारिज की सूरत में हो, वो बानी PTI की साजिशों की सूरत में हो, लेकिन और या फिर जुबान की बुनियाद के ऊपर आप देखें जिस तरह पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश की गई, जिसको मैंने नेशनल असेंबली के अंदर भी किल किया, मीडिया के अंदर भी किल किया, और आज आपके और आप सब माशाल्लाह जहांदीदा, मेरा यहाँ जर्नलिस्ट बैठा हुआ है, बहुत पुराने जिनसे ताल्लुक है, वो भी हैं, यंगस्टर भी हैं। मैं आपको गारंटी करता हूँ और मैंने डे 1 से गारंटी की कि एक पख्तूनों को पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर हमने अपने सीनों से लगा के रखा हुआ है, लेकिन किसी गैर मुल्की को हम सीनों से नहीं लगाएंगे। हम अपने पख्तूनों को सीने से लगा के रखा हुआ है। और दूसरी बात, कोई एक शख्स बेगुनाह किसी रावलपिंडी के थाने में मौजूद हो तो मैं उसका जवाब दूँ। हनीफ अब्बासी जवाब दे, एक अवामी नुमाइंदा होने की, MNA होने की, अवामी नुमाइंदा जो हमने हमेशा पिछले 35 साल से इस रावलपिंडी में रह, तो हमने इस साजिश को समझना है जो साजिश पाकिस्तान के खिलाफ खेल खेला जा रहा है, और उसका आलाकार हमारे अपने लोग हैं। बाहर की क्या बात करनी, बाहर वालों से हमने क्या गिला करना। बाहर वाले का तो काम है कि हम पे हमलावर हो। पहले वो फिरका वारियत की बुनियाद पे हमलावर हुआ, जुबान की बुनियाद पे हमलावर हुआ, सुबाइयत की बुनियाद पे हमलावर हुआ, उन सब में उसे नाकामी हुई। आज उसने ये खेल खेला है, और उस खेल खेलने के नतीजे में आज देखें कितनी फेक वीडियो चलाई जाती है और किस तरह शोहदा का मजाक उड़ाया जाता है। आप हमारे 16 लोगों को शहीद कर दें तो आप कहें कि आपने कहीं चीचों की मलियों पे हमला किया है, आपने पाकिस्तान की एटॉमिक पावर पे हमला किया है, और फिर उसका जवाब आपको लेना पड़ेगा। जो भी पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान उसका उसके घर तक पीछा करेगा। और ये इंशाल्लाह ताला ना शाम है, ना इराक है, ना लीबिया है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी फ़ौज है। ये वो इस वक्त फ़ौज है जिसने अल्लाह ताला के फजल करम से बड़े बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात का मुकाबला किया है। और हुक्मरान जो हैं, जिसमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कैबिनेट के अंदर इतने वाज़ेह अल्फाज में और इतनी दलेरी और बहादुरी के साथ जिस तरह पाकिस्तानी कौम की तर्जमानी की है, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि जहाँ उन्होंने कहा कि ये जो प्रोग्राम है ये मेरा नहीं है, ये किसी फ़ौज का नहीं है। हाँ, फ़ौज के हाथों में, महफूज हाथों में ज़रूर है, इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि 24 करोड़ आवाम का है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगी और इंशाल्लाह हम उसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन ये जो सुसाइड बम्बर का मैंने आपको बताया था, तो और उसको मैंने बयानी PTI के साथ जोड़ा था, इसकी एक मिसाल आपको मैं देना चाहता हूँ। ये जो 4 रेंजर्स के शहीद हुए हैं 26 नवंबर को, 3 पहले शहीद हुए, एक जख्मी भी चल बसा, वो भी शहीद हो गया, एक कांस्टेबल। लेकिन मैं चारों का जिक्र करूँगा कि जिसने उनको कुचला है, उसकी जो थाने के अंदर स्टेटमेंट है, जो उसने इकबाल जुर्म किया है, उसने कहा है कि जी मैंने बानी PTI की स्पीचेस से मुतासर होकर, उनके बयानात से मुतासर होकर मैंने हमला किया है, यानी फ़ौज के ऊपर हमला किया है। अब ये पूरे का पूरा टारगेट जो है, खुल के पूरी कौम को साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये कोई पॉलिटिशियन है ना, शर्मा के कह रहा होता है, ओ भाई आप शर्माते रहें, अगले पहले आ गए थे यहाँ पे मार्गला की पहाड़ियों पे स्वात ऑपरेशन जब हुआ था, अब आप भी शर्माते रहे, सारे शर्माते रहे। अगर आप खुलकर अपने इदारे के साथ, अपने शोहदा के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़े नहीं होंगे, अपने फ्रंट लाइन के साथ खड़े नहीं होंगे, तो मुझे बताएं कि आप इस सट्टे टाउन के घरों में और इस इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स में कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे, कैसे अपने आप को जाके अपने बच्चों का जो हसीन ख्वाब देखें मुस्तकबिल का। तो इसलिए इस वक्त हमें अपने अंदरूनी इख्तलाफात को पसे पुष्ट फेंक कर हम पूरी कौम को, मैं कहता हूँ, मैं उसको पाकिस्तानी नहीं मानता जो पहले कश्मीरी है, मैं उसको पाकिस्तानी नहीं मानता जो पहले पंजाबी है, मैं उसको पाकिस्तानी नहीं मानता जो पहले पख्तून है, मैं उसको पाकिस्तानी नहीं मानता जो पहले बलोच है, जो पहले सिंधी है। सबसे पहले आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो मेरे और आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होगा। ये जो चर्ब ज़ुबानी की बुनियाद पर, झूठ की बुनियाद पर ये जो खेल लोग खेल रहे हैं, इनको पैसे मिलते हैं, पैसे। आप कहाँ सोए हुए हैं? इनको पैसे मिलते हैं, पैसों की बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान की सालमियत पे हमलावर है। लेकिन इंशाल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए हम सब इकट्ठे हैं। लेकिन थोड़ी सी कमी ये है, हम सब में कमी है, हम सब में कमी है कि हमें इस वक्त जत्थों की हुकूमत से दूर रहना है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में जत्थों की हुकूमत आ गई तो फिर ना पाकिस्तान का कोई घर महफूज रहेगा, ना कोई कारखाना महफूज रहेगा, ना कोई ऐवान महफूज रहेगा, ना कोई अदारा महफूज रहेगा।
उसका मुकाबला करने के लिए पूरी कौम को इकट्ठे होना है। हाँ, अगर कोई ये कहे कि सारी की कीमत हमें ये दे दें कि हमें माफ़ कर दिया जाए, यानी हमने जो 250 हमले किए थे 9 मई को या 26 नवंबर को जो खून की होली खेली थी हमने, या खेलने की कोशिश की थी या कब्जे की कोशिश की थी, तो अगर ये माफ़ियाँ इस तरह मिलना शुरू हो गई तो फिर BLA वाले भी उनको भी माफ़ करें, ख्वारिज को भी माफ़ करें, फिर पाकिस्तान हवाले कर दें, किसी को बलूचिस्तान दे दें, किसी को KPK दे दें, किसी को सराइकी सूबा दे दें, किसी को कश्मीर दे दें, किसी को पंजाब दे दें, जो आपका दिल चाहता है वो करते रहे। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता। रियासत रियासत है, और पाकिस्तानी रियासत में बार बार कह रहा हूँ वो रियासत है जो दुनिया की इस वक्त 57 इस्लामिक ममालिक के अंदर पहली और आखिरी मेरा ख्याल है एटॉमिक पावर है, जो इस वक्त पूरी दुनिया को खटक रही है। और मेरा और आपका नज़रिया ये होना चाहिए कि हमने इस पावर को अपने मुस्तकबिल के लिए महफूज रखना है, इसकी हिफाजत करनी है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने कहा कि ये लेकिन आपकी जमात जो है वो इन्हीं लोगों के साथ मुज़ाकरात करने जा रही है। जब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो क्या समझते हैं कि ये इससे कुछ बेहतरी आ सकेगी? दूसरा आपने कहा माशी सूरत हाल का, कि माशी सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है, लेकिन अगर इसको हम जनरलाइज देखें तो वहाँ पर आम आदमी के ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं पड़ता। उसकी क्या वजह है कि अभी तक वो आम आदमी को फायदा क्यों नहीं? अच्छा, पहली बात तो ये है, मैं इस पर यह कहना था मुज़ाकरात के वाले से तो मेरा स्टांस आपके सामने है। मैंने हमेशा यही बातें की हैं आसिफ साहब, मैं आप भी करने के लिए तैयार हूँ कि इन मुज़ाकरात की सूरत में देखें ना, मुज़ाकरात हम किन से करने जा रहे हैं जिन्होंने 2000 जब पाकिस्तान हमलावर जिस वक्त इन्होंने अपनी हुकूमतें ख़त्म की, अपनी हुकूमतें सारी की सारी ख़त्म की, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का ऐलान किया, तो जब टेक ओवर किया तो 1 महीने के अंदर अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, और इनके लोग आए, इनके लोगों को जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर रहे थे, उनके साथ बैठ के 4-5 लोग थे जिनके साथ तय हो गया कि इसको कहें कि लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दे। ये मई की बात है, बाद में फिर मई के शुरू की बात है, और जब ये ख़त्म कर दे तो हम इलेक्शन जो है वो अनाउंस कर देते हैं। 2 माह का टाइम जी 2 माह का, 2 माह का, कि हम 2 माह के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देते हैं। सारी की सारा डेलीगेशन मान गया कि बिल्कुल जी आपकी बात ठीक है। लेकिन जब इसके पास गए, बानी PTI के पास, उसने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा और धरने की सूरत में जो जाके है मैं इनसे हुकूमत छीनूंगा। उस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया नहीं, इस तरह नहीं, ब्लैकमेलिंग की सूरत में नहीं। तो इसलिए जो आप मुज़ाकरात, फिर दूसरा वाक़या है 2022 का, उसमें भी 7 लोग आए, बहुत सारी चीज़ें तय हो गई। जितनी चीज़ें तय हुई, जब बानी PTI के पास गए तो फिर उसने कहा मैं ना मानूं। अब जो मुज़ाकराती टीम है, पहली बात तो ये है कि मैं ये कहता हूं कि अगर आपने इनसे मुज़ाकरात करनी है तो फिर BLA से भी कर लें, फिर आप ख्वारिज से भी कर लें। लेकिन अगर आपने कहा कि क्यों किए हैं, तो अगर BLA और ख्वारिज और हिंदुस्तान भी मिनतरले पे आ जाए, आपके पाँव पड़ जाए कि सर साड़ी गल सुन लो, तो फिर तो हमें सुननी पड़ेगी ना, फिर तो नहीं मुमकिन है। तो इन मिनतरलों के बाद अगर हमने कस्टोडियन ऑफ हाउस जो है, स्पीकर जो है हमारा, अगर उसने प्राइम मिनिस्टर को जो है रिकमेंड कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बना दी, हमने मान ली, लेकिन इन 7 बंदों की कहे हुए को किस तरीके से आप कहेंगे कि पत्थर पे लकीर है? तो इसलिए ये जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, मैं कहता हूँ उस वक्त पीटे जब आप मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। एक तरफ पर पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर आपकी वफाकी गुजरा आपने जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे साला नोट नहीं के हवाले से इससे बात नहीं करेंगे, और आज दूसरा रोज है आपके वफाकी गुजरा ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जैसे इनको मुज़ाकरात की बहुत जल्दी हो। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर बानी PTI कोई हामी बने या वो बातचीत के लिए तैयार हो इसी इशू पे, उसकी गारंटी कौन दे? पहली बात तो यह कोई गारंटी नहीं है। मैंने किसी पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये नहीं कहा कि ये हमसे माफ़ी मांगे तो मैं इनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी जिन्होंने कहा है वो जवाबदेह हैं। माफ़ी मैंने पहले आपको कहा कि अगर माफ़ी आपने देनी है तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा भाईजान, ये तो हम कॉलेज स्कूल में भी किया करते थे। तो इस तरह माफ़िया नहीं मिलती, ये माफ़ी उस वक्त मिलेगी। अब माफ़ी अगर देनी है तो फिर ये जो बच्चों को 10-10 साल 6-6 साल सज़ा हुई है, तो सबसे पहले इनको माफ़ करें अगर बाकियों को माफ़ करना है तो। ये आप ज़हन में रख लें। अगर आपने उनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाना, उनको सजाएं नहीं देनी, इन बच्चों को आप कल छोड़ दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं हो। अगर बानी PTI को मुज़ाकरात के नतीजे में इन केस को छोड़ दिया जाता है
तो फिर वो आम लोग जिनके बच्चे जो हैं वो कैद हैं, पिंडी के भी, आपके हल्के के लोग भी कैद हैं, तो उन बच्चों के हवाले से क्या होगा? पहली बात तो ये है जी, कोई बेगुनाह जो भी हो, मैं इससे मशरूत ही नहीं करता। वो कतन उसको सजा नहीं होनी चाहिए, उसको कैद नहीं होनी चाहिए, उसको जेल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा जितनों को सजा हुई, साथ साथ उस वीडियो फुटेज को साथ रखा गया, और ये वही तरीकाकार था। गो के 1.5 साल लगाया गया, जिस पे मुझे एतराज़ है। 1.5 साल का अरसा नहीं लगना चाहिए था, लेकिन ये तरीकाकार वही है जो आप कहते थे। लंदन के हंगामों के अंदर रातों रात अदालतें लगी थी, यहाँ अदालतों ने काम नहीं किया, अगलों ने काम कर दिया, और किया फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी परमिशन के बाद आइन के तहत किया। लेकिन इसी तरह कैपिटल हिल 2021 में जब सजाएं फुटेजेस की बुनियाद पे दी गई, तो जो तो फुटेजेस की बुनियाद पर सजाएं दी गई हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने पहले आपके सवाल का जवाब दे दिया है कि ये फुटेजेस होने के बावजूद ये छोटे मुजरिम हैं, ये बड़े बड़े जो मुजरमान हैं जिन्होंने इनके ज़हन को परगंदा किया नौजवानों के, उनको जब तक सजा नहीं होती तो फिर इनको छोड़ दिया जाए। अच्छा बाजी बताइएगा, मिर्जा साहब, एक इशू ये है कि आर्मी एक्ट के तहत सजाओं पे बहुत ज्यादा शोर शराबा है जी, अगर रेलवे स्टेशन पे जुर्म हो तो रेलवे पुलिस एक्शन लेती है, एफआईए के जुरिसडिक्शन में हो तो वो लेती है, एएसएफ की जुरिसडिक्शन में हो तो वो लेती है, अगर फौज की जुरिसडिक्शन में अगर होता है तो एक्शन लिया जाता है। तो इसमें तो आपकी गवर्नमेंट बिल्कुल ढेर हुई है, हाँ सही डिफेंसिव कह हुई है आपकी गवर्नमेंट, सही कह वो तो स्टांस ही नहीं ले रहे कि क्या मसला क्या। अच्छा सर, पहली बात यह है कि मेरे से ज़्यादा आइन को, कानून को आप सब लोग समझते हैं। आर्मी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, सिविलियन का ट्रायल लिखा हुआ है, और उसके अंदर पाकिस्तान की 76 साल तारीख में सैकड़ों नहीं तो 80-90 के करीब लोग ऐसे हैं जो इस ट्रायल से गुजरे हैं, फौजी ट्रायल से गुजरे हैं। अब आप कहेंगे कि जी कल ये सर्कल घूमेगा, बारी आपकी भी आएगी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है ना, आपने करना है, मैंने उसका जवाब दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, मेरा पॉलिटिकल वर्कर कल हमजा कैंप के ऊपर हमलावर होता है, जीएचक्यू पे हमलावर होता है, रावलपिंडी कोर कमांडर हाउस पे हमलावर होता है, तो मेरी तरफ से वो, मैं रिकॉर्ड पे कहता हूँ, वो जाए फौजी अदालत, वो जाए फौजी अदालत के अंदर, वहीं पे फैसला होगा। यहाँ तो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर 350 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें जल जाती हैं, 50 बड़ी गाड़ियाँ जल जाती हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में गुड टू सी यू कहा जाता है। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं ना, ये तो फिर फौज है ना। फौज की तनसीबात पे जब आप हमलावर होंगे और फिर वो आपको बैठ के मीठे का जूस या अनार का जूस पिलाएंगे, तो फिर वो जो बाहर बैठा हुआ दुश्मन है, मुझे ये बताएं वो फिर आपके पास क्या लेने आएगा। जी भाई साहब, मेरा सवाल डार ये बताइएगा, डार साहब, जो आम परसेप्शन पब्लिक में है या सोशल मीडिया पे है, जो कि पीटीआई का ही बनाया हुआ है, जी बावजूद इसके कि उन्होंने कहा एब्सोल्युटली था, बावजूद इसके कि उन्होंने वहाँ पे मुजाहरे करवाए, बावजूद इसके कि उन्होंने कहा कि अमेरिका ने साजिश की है। इस वक्त जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जो इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है वो है डोनाल्ड ट्रंप की जो हल बताएंगे, उसके जो नामजद वजीर हैं वो भी बयान देते रहे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि इमरान खान को रिलीज करें तो हुकूमत क्या करे। ये जो मसला इस वक्त डिस्कस हो रहा है खास तौर पर सोशल मीडिया पे, तो इस पर हुकूमत की क्या पॉलिसी, अगर इस तरह का बयान आता है तो हुकूमत क्या करे? पहली बात तो यह है, डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, ये तो पूरी कौम के सामने रखे ना कि क्या हमने अपने मुल्क की जो सालमियत है उसको दांव पे लगाना है, और क्या पाकिस्तान ने जब एटॉमिक की बुनियाद रखी इस मुल्क के अंदर, तो क्या क्या पाकिस्तान के ऊपर जब से हमने एटॉमिक की बुनियाद रखी 160 से ज़्यादा सैंक्शंस लगी हैं, 160 से ज़्यादा सैंक्शंस लगी हैं। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके किए, 5 अरब डॉलर की हमें ऑफर आई, ठुकरा दी गई, तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग गए, पाकिस्तानी कौम ने पत्थर बांधा अपने पेट के ऊपर और उसकी हिफाजत की। पहली बात तो यह है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम कबल इस वक्त ही एक चीज़ को अज्यूम कर लें, यानी उनका ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे पाकिस्तान पर हमलावर हो जाएंगे, तो ऐसी बातें नहीं होती, ना किसी मुल्क के अंदर होती हैं, ना किसी हमसाया ममालिक के अंदर होती हैं। तमाम तर ताकत रखने के बावजूद भी लोगों को पता कि पाकिस्तान क्या ताकत रखता है। तो ये अज्यूम करके हम किसी को ना कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट, ना हम कहेंगे हम आपके गुलाम नहीं हैं, ना हम कहेंगे अमेरिका हमारे हैं। हमारी ऐसी कोई सोच, ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं है। और जब कोई हमसे बात करेगा, जब कोई हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा, फिर हम उसमें उसको बताएंगे कि नहीं हमारा आइन ये कहता है, हमारा कानून ये कहता है, हमने ये काम भी आइन के तहत किया, ये कानून के तहत किया। आप फेक अगर
जो न्यूज़ हैं इनकी बुनियाद के ऊपर अगर आप पाकिस्तान पे किसी को भी मैं कहता हूँ अगर कोई आना चाहता है बात करना चाहता है तो हम उस पर बात नहीं करना चाहते। हम हकायक पे अपनी बात करेंगे और हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। अच्छा भाई साहब, मेरा सवाल ये है कि मलिक साहब, एक माह से पहले तक पीटीआई बानी और पीटीआई एजेंडर ये कहते थे हम डाकुओं चौं से मुलाकात नहीं करेंगे। अब एक बार तकरीबन होने वाला है, ये सब मुलाकात का बुखार चढ़ गया इनको, क्या वजह है इसकी, क्यों मुलाकात होती है? सर जी वो मेरा ख्याल है अपने मंतकी अंजाम को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और वो मंतकी अंजाम यही है कि वो खुरा जो है वो बानी पीटीआई की तरफ जा रहा है। जो अबू पकड़े हुए हैं वो भी, उनके भी बयानात, फिर जो इस वक्त एविडेंस है 9 मई के मनसूबा साजों का और बड़े बड़े जो उसके पीछे करता धरता थे वो सारे एविडेंस इकट्ठे हो चुके हैं। ये हो नहीं सकता ना कि आप कल्प्रिट्स जो हैं जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको छोड़ के आप हैंडलर और सिर्फ सहूलतकार तक रहें, ये मुमकिन नहीं है, ये कभी मुमकिन। आखिरी सवाल जी, बात सुन। अच्छा बादशाह साहब ये बता दें कि 9 मई में भी जब देखा था जब पानी पाए गए थे और सभी Yes. पे भी पानी पाए गए हैं, हाँ। जब भी पाकिस्तान पर तरक्की कर रहा है आता ये जैसा महीने बाद 2 महीने बाद इस्लामाबाद का रुख क्यों करता, बाकी पाकिस्तान में प्रोटेस्ट की ज़्यादा। देखिए जी, ये बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि 40 साल तक जिन लोगों की हमने भाई बनाकर अपने सीने से लगा के रखा, आज वही हमारी अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का क्रिकेट मैच हो, उनके साथ क्रिकेट मैच हो, जो नफरत हम देख रहे हैं और जिस तरीके से आज वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुए हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर, चमन के बॉर्डर पे, दूसरे बॉर्डर के हम पर, और जिस तरह उनको मुंह की खानी पड़ी है, मैं समझता हूँ कि अब ये ख़त्म हो जाना चाहिए। और जितने भी गैर मुल्की हैं, मैं सिर्फ अखवानियों की बात नहीं कर रहा, ज़्यादा वो तादाद में जितने भी गैर मुल्की हैं, वो कोई मुल्क गैर मुल्कियों को नहीं रहने देता, दुनिया का कोई मुल्क नहीं रहने देता। वो इस पाकिस्तान से जाने चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है खुशहाली की तरफ गामजन हो सके। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। हाँ। मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि कैबिनेट के बगैर ही आपके हॉस्पिटल्स बन गए, मेट्रो बन गई, अंडर पासिस बन गए, सफाई का निज़ाम आ गया, सारी चीज़ें आ गई। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं हमने किसी उस ओहदे के लिए नहीं, हम एक नज़रियाती कारकुन हैं और आज से नहीं है, बड़े अच्छे से हैं। तो आज तक जो भी पार्टी ने जिम्मेदारी लगाई है, दी है, उसको ऐसे तरीके से निभाने की कोशिश की है, दयानतदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ। रात के अंधेरे में भी 2 बजे 2:30 बजे भी उठाकर जब पार्टी छोड़ने की बात की गई तो आपका ये भाई जो है वो खड़ा रहा और ना आपका शर्म से झुकने दिया, ना अपना शर्म से झुकाया। तो जी, नहीं वो टेंडर ही नहीं हुए, जब टेंडर होंगे तो वो बन जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।